बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आज हम किस्त नंबर 8 के साथ फिर हाजिर हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली किस्त में दज्जाल के महल के मुतालिक हमने बात की, जिसे मस्जिद नबवी से चंद ही किलोमीटर दूर जबल हबशी नामी पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। ये महल ख़ासुल ख़ास दज्जाल के लिए बनाया है, क्योंकि दज्जाल जब मदीना पाक में हमला करने का इरादा करने से आएगा तो इस महल में ही क़याम करेगा। ये महल सऊदी हुकूमत की जानिब से बनाया और इस महल की तामीर शुरू हुई तो कई मजहबी रहनुमाओं और दीगर अहम हुकूमती अफराद की जानिब से इस महल की तामीर की शदीद मुखालफत की गई। कहा गया कि इस महल की तामीर रोकी जाए या फिर इस महल की तामीर तब्दील की जाए, लेकिन सऊदी हुकूमत के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। ये महल तामीर हो गया, जिसकी कोई तारीख मौजूद नहीं, शायद नहीं की गई। ये महल बनने के बाद अब तक वैरान पड़ा हुआ है। इसकी जानिब सिर्फ एक ही रास्ता जाता है जो बंद पड़ा हुआ है और कोई भी शख्स इस महल में दाखिल नहीं हो सकता। इस महल में एक हेलीपैड भी बना हुआ है और इस महल में अगर देखा जाए तो ये महल तिकोनी तर्ज पर बना हुआ है। इसमें दज्जाली निशानात की भरमार है और ये महल रात के अंधेरे में भी दिन की तरह रोशन नजर आता है। जदीद तरीन सहूलियात से भी इसको आरास्ता किया गया है, लेकिन यहाँ कोई आबाद नहीं। आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा अलामात को देखते हुए यहाँ के मकामी लोग भी इस महल को दज्जाल का महल कहते हैं। अब आप ये बात भी सोच रहे होंगे कि आखिर सिर्फ मदीना ही क्यों, दज्जाल और इसका लश्कर मक्का क्यों नहीं जाएगा। ज़हन नशीन कर लीजिए कि यहूदियों का मानना है कि मदीना मुनव्वरा किसी ज़माने में इनकी बस्ती हुआ करता था, इस्लाम के आने के बाद इनसे छिन गई और इसलिए वो चाहेंगे कि मदीना मुनव्वरा पर हमला करके यहाँ कब्ज़ा किया जाए और दोबारा आबाद किया जाए, इसलिए वो मक्का का रुख नहीं करेंगे। काश कि जितनी इज़्ज़त हमारे दिलों में सऊदी अरब जैसी मुक़द्दस जगह की है, इतनी इज़्ज़त के काबिल इस मुक़द्दस मकाम की हुकूमत भी होती, लेकिन ऐसा नहीं। खिलाफत उस्मानिया को पारा पारा करने वाले असल में आले सऊद नहीं बल्कि आले यहूद हैं। इनमें अच्छे और बहुत काबिल एहतराम बादशाह भी गुजरे हैं, जिनमें शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए एक मिशल राह साबित होगा। मगर आले सऊद के यहूदी नवाजों ने इन्हें भी न बख्शा और रास्ते से हटा दिया। ईरान से सऊदी हुकूमत तक आपको ये सब कुछ दज्जाल से जंगो, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, फ्री मैसन्स, इल्यूमिनाटी और दीगर मालूमात से पहले ये सब कुछ आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब आप ये सुनेंगे तो आपको अपने मुल्क की अहमियत का भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जब सारे यहूदियों के साथ खड़े हो रहे हैं तो हमें अपने मुल्क के साथ चलने के लिए वफा निभानी होगी। यह मुल्क इस्लाम की एक अजीम किला बन सके और दज्जाल के साथ खड़े लोगों का जो बहुत मुत्तहिद हैं और कम अज़ कम अपने मुल्क से वफा करते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ में शामिल होने का जज्बा रख सकें। एक बात बता दूं मालूमात के लिए और आगे जो आले सऊद के कारनामे हैं इनके लिए भी, जिसके बाद मेरे ख्याल में मुझे आपको आले सऊद के अमेरिका इसराइल से ताल्लुकात की तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले जान लीजिए कि दज्जाल की एक आँख शैतानी आँख, यानी एक आँख जो सब देख रही है, और आली यहूदियों के नज़दीक इसका मतलब नाउज़ुबिल्लाह एक आँख वाला खुदा है जो सब देख रहा है। इसके हमारे नज़दीक ये फैशन है। आले सऊद यहूद की खुशनुदी के लिए इस वक्त खिलाफत उस्मानिया को ज़वाल पजीर कर दिया था, जब खिलाफत उस्मानी अपने कमज़ोर तरीन दौर से गुजर रही थी। इस वक्त यहूदी बारहा इसके खिलाफ साजिशें करते रहे, लेकिन उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही कि जब तक ये खिलाफत का निज़ाम मौजूद होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब इससे पूछा गया कि खिलाफत उस्मानिया तो अपने कमज़ोर तरीन दिनों में से गुजर रही है, इससे यहूदियों को कैसे ख़तरा हो सकता है। तो जवाब दिया गया कि आज खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर ही सही, लेकिन मुसलमानों का खलीफा वक्त की तरफ से एक आवाज़ आ जाए तो मुसलमान सब कुछ छोड़कर मैदान से निकल आएंगे। तब इसी आले सऊद ने खिलाफत उस्मानिया का तख्त उल्ट दिया। आज अगर आप सऊदी हुकूमत के मातहत काम करने वाले इदारों के लोगों पर नज़र दौड़ाएं, सऊदी हुकूमत की बुलंद बाला इमारतों को देखिए तो इनके ऊपर आपको दज्जाल से मुतल्लिक निशानात मिल जाएंगे। आप सऊदीया की पुलिस का लोगो देख लें, सऊदी मिलिट्री बैजेस देखें, सऊदी इमारत पे दज्जाली निशानात देखें, रियाज में किंगडम टावर देखें, सऊदी महकमे तालीम में दज्जाली निशानात देख, रियाज के मेडिकल कॉलेज के लोगो देखें, जद्दा में मुख्तलिफ मकामात पर खुले आम अलामात नस्ब की गई हैं। गुज़श्ता बरसों से सऊदी हुकूमत मुतअद्दिद महकमों के लोगोस तब्दील करके इनमें एक आँख शामिल कर चुकी है। फ्री मैसन्स पूरे के पूरे सऊदी निज़ाम पर हावी हो चुके हैं। अगर ये कहूँ कि सऊदी हुकूमत अपने हाथों से जा चुका है तो किसी तौर पर भी गलत नहीं होगा। बस बज़ाहिर एक इस्लामी रियासत का नमूना पेश किया जा रहा है, अंदर से हुकूमतें किसी और के कंट्रोल में हैं।
حکومت سعودی کسی صورت نہ اسلام کی خیرخواہ ہے، نہ ہی مسلم امہ کے کشمیر سے فلسطین تک، شام سے عراق تک، عراق سے برما تک۔ دیکھیے کہ کہاں ہے سعودی حکومت۔ دجال کا تعلق یہودیوں سے ہے، اسرائیل سے ہے، اور یہودیوں کے مسیح دجال کی آرامگاہ سعودی حکومت کے زیر کنٹرول ہے۔ تو سوچئے کہ سعودیہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ایران کی جانب سے دیکھیے تو ایران کس کے کنٹرول میں ہے؟ موجودہ سعودی حکمران محمد بن سلمان اسلام کی باقیات بھی نہ رہنے دیتا۔ اگر ہمارے مدینہ اور مکہ اللہ کی حفاظت میں نہ ہوتے، آج اسی سب گندگیوں کی اجازت دی جا رہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹا کر گئے تھے۔ شراب خانے، فحاشی کے اڈے، مخلوط محفلوں اور ناچ گانے کی اجازت، عورتوں کو آزادی، سینما گھروں کو کھولے جانے۔ غرض اس وقت محمد بن سلمان اپنے وقت کے بدترین دور سے گزرا ہے۔ صرف یہ نہیں، آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں، لیکن امید ہے کہ آپ کو کچھ معلومات مل سکیں گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل دجال کی طاقت کے عنوان سے بات کریں گے۔ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی سربراہی میں دنیا کا جدید ترین شہر نیو سٹی یعنی نیا فیوچر، جدید مستقبل نامی شہر پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ یہ شہر سعودی عرب کے شہر تبوک سے ایک کثیر ملکی اور کثیر سرحدی اقتصادی شہر کا نام ہے، جس کا رقبہ 10,230 مربع یعنی کہ 26,500 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر مشترکہ طور پر سعودی عرب، اردن اور مصر کے سرحدی علاقوں پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ شہر جس کا افتتاح 2017 میں محمد بن سلمان نے کیا تھا، 7 سال میں اسے مکمل ہوگا اور اس کے لیے $500 کی کثیر رقم مختص کی گئی ہے۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کے سعودیہ کی جانب سے ایک اہم سیڑھی ہے، کیونکہ یہ شہر جس انداز میں بنایا گیا ہے، یہ براہ راست اسرائیل کی سرحد سے جا کر ملتا ہے، جہاں سے اس کا اسرائیل سے فاصلہ صرف 450 سے 500 کلومیٹر ہے، اور یہ سیدھا اسرائیل سے سعودی عرب کو جوڑتا ہے۔ اس کی فنڈنگ پہ غور کریں تو یہ $500 کا منصوبہ اس وقت جب سعودیہ کی معیشت کہیں زیادہ بری حالت میں ہے تو اس کی فنڈنگ ظاہر طور پر یہودی ادارے ہی کر رہے ہوں گے۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں سعودی عرب کے قوانین لاگو نہیں ہوں گے، اور نہ یہاں کوئی اسلامی نظام ہوگا، نہ اسلامی اصولوں کی پاسداری ہوگی، تو پھر اس قدر جدت اور بےہودگی میں کس کا قانون ہوگا؟ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ شہر اس قدر جدید ہوگا کہ یہاں کسی بھی قسم کی خدمات کے لیے جدید ترین روبوٹس حاضر ہوں گے۔ مصنوعی بارشوں کا سسٹم، اس بارشوں سے سبزہ پیدا کرنا۔ نیوم شہر میں عورتوں کو خاص آزادی دی جائے گی، جیسے کپڑے پہننے، نہ پہننے، جہاں جس کے ساتھ جائے، وقت گزارے، ماں باپ، بیٹا بیٹی، یہاں تک کہ سب کچھ جائز ہوگا۔ بالآخر شاید اسرائیل جنگوں کے بغیر ہی سعودی عرب تک آ کر گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کر لے، جو کہ ہر حال میں ہونا ہے، یا تو امن سے یا جنگوں سے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دجال قسط نمبر 9 کا انتظار کیجیے، اور دجال سیریز پر مبنی قسطوں کا آگے سے آگے شیئر کیجیے تاکہ دجال کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہی ہو۔